आप सभी का स्वागत है। हमारे एक व्यूअर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें ईमेल पे भेजा और उन्होंने कहा कि भई एक न्यू कंट्री है जो अभी वीज़ा फ्री हो चुकी है, तो मुझे वहाँ पर जाना है, आप मेरी सारी अरेंजमेंट करवाएँ। अब ये चीज़ तो हम भी हैरान हुए कि भई कौन-सी ऐसी नई यूरोपियन कंट्री हुई है, क्योंकि लास्ट जो सर्बिया थी, उसने हटा दिया, तो कौन-सी ऐसी कंट्री है? तो जो उन्होंने लिंक शेयर किया हुआ था, वो लिंक आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। इस लिंक पे लिखा गया है कि एक ऐसी कंट्री है शेंगेन एरिया में जहाँ पे वीज़ा नहीं चाहिए, परमिट नहीं चाहिए, आइए सेटल हो जाइए। ओके, ऑलराइट। तो जब उन्होंने भेजा तो कहा जी अब मेरा करवाइए, कहाँ पर है, कैसे है? तो बड़े इनोसेंट है। तो हमारी टीम की उनसे बात हुई जिनसे हम वो लगातार वो वीज़ा टच में रहते हैं, उन्होंने पहले भी हमसे करवाए हुए हैं वीज़ा वगैरह। तो उनको हमने समझाया कि इसमें देयर इज़ अ कैच, ये सिर्फ़ एक एक हेडिंग बनाई गई है जस्ट टू अट्रैक्ट द व्यूज़ और क्लिक्स। ये कुछ इसमें सच है बिल्कुल, लेकिन काफ़ी सारे सच नहीं भी हैं। अब स्वालबार्ड जो है ये आता तो नॉर्वे के अंदर है, एक आइलैंड ग्रुप है, जो बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास है। मैं पहले आपको बता दूँ, हाँ, ये बिल्कुल सच है, यहाँ पे वीज़ा नहीं चाहिए जाने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा सच है कि यहाँ पे वर्क परमिट नहीं चाहिए काम करने के लिए। तीसरा, यहाँ पर किसी भी देश का बंदा आके रह सकता है। ये बिल्कुल सच है, लेकिन यहाँ की फ्लाइट सिर्फ नॉर्वे से कनेक्टेड है। आपके पास कोई दूसरा सोर्स है ही नहीं जाने का। अब वाया नॉर्वे आपको जाना पड़ेगा। जब आप वाया नॉर्वे जाते हो, तो नॉर्वे का वीज़ा चाहिए, शेंगेन वीज़ा। ये चीज़ वहाँ पे नहीं लिखी हुई, ये कोई नहीं बताता। तो नॉर्वे का शेंगेन वीज़ा लेना पड़ेगा तभी वहाँ पे पहुँचेंगे। अब क्या नॉर्वे के शेंगेन वीज़ा पे वहाँ पर जाके हम काम कर सकते हैं, वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं? ये कंडीशनल है। इसके लिए वहाँ पे प्रोविज़न्स हैं, बिल्कुल है, ये सच है। वहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्री ही नहीं है। आप काम क्या करेंगे वहाँ पे? वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप होटल इंडस्ट्री में नया होटल शुरू कर देंगे। वहाँ पे रहना ही इम्पॉसिबल है, बर्फ़ रहती है। और वहाँ पे आपने वो देखे ना वो सीज़न, कई बार हम वीडियोज़ में देखते हैं 6 महीने दिन, 6 महीने रात, इस टाइप का सीज़न भी रहता है वहाँ पे। तो कैसे मैनेज हो सकता है? अगर आपको ये सब चलता है तो आप इस एरिया को कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस एरिया को कंसीडर करना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। इतना भी डेस्परेट होके हम अपनी लाइफ़ को ख़राब ना करें कि हम लास्ट में ऐसे ऑप्शंस को कंसीडर करने में मजबूर हो जाएँ, जो कि बिल्कुल ही किसी भी हालत में प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ पे वहाँ के यूरोपियन लोग जिनको आदत है नॉर्थ पोल पे रहने की, माइनस के टेम्परेचर्स में रहने की, वो फिर भी वहाँ पे शायद रह सकें। लेकिन हम इंडियंस जिनको ब्राइट सनी डेज़ की आदत है, हमारे यहाँ पे साल के 8 महीने एकदम ब्राइट गर्मी यहाँ पे फेंकता है। तो ऐसी इस स्थिति से हम वहाँ पर कैसे सेटल हो सकते हैं? ये सोचना ही मेरे ख्याल से बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर आप स्वालबार्ड जा रहे हैं एज़ अ टूरिस्ट एक आधी बार एक्सप्लोर करने के लिए, इट्स फाइन, अदरवाइज़ इट्स इम्प्रैक्टिकल, स्पेशली फॉर अस इंडियंस। तो वहाँ पर जाना मेरे ख्याल से तो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। और अगर आप वर्क परमिट के लिए वहाँ पर जाना चाह रहे हैं कि भई नहीं मेरे को तो जाना है, किसी भी हालत में मुझे जाना है, तो जाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक टूरिस्ट वीज़ा लें, ज़रा 2-4 दिन वहाँ पे रह कर आएँ, उसके बाद अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है, तो ही वर्क परमिट जैसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न पे आप पहुँचे। स्टार्टिंग में इसके ऊपर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो इससे क्लियर हो गया कि ऐसी कोई नई कंट्री नहीं है, सिर्फ़ एक नया एरिया है, वो भी काफ़ी पहले से अनाउंस्ड। उस एरिया में पहुँचने के लिए भी हमें शेंगेन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, नहीं शेंगेन वीज़ा फिर भी चाहिए। आप किसी चमत्कारी तरीके से उस एरिया में पहुँच गए विदाउट वीज़ा, वो अलग बात है, लेकिन विदाउट वीज़ा वहाँ पे पहुँचने का मतलब है समुद्र भी वहाँ जमा हुआ होता है। आप पहुँचेंगे कैसे आई डोंट नो, बट बाकी अगर आप पहुँच लेते हैं तो चलो ग्रेट है। ऑलराइट। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ रोमानिया, बुल्गारिया के बारे में फिर से, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कैसे रोमानिया, बुल्गारिया पहले जो था वो शेंगेन एरिया को उसने पार्शियली जॉइन किया, फिर उसने अनाउंस किया कि वो फुली जॉइन कर चुका है। अब अगर वो फुली जॉइन कर चुका है तो कब उसका वीज़ा, शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2025 से। तो 1 जनवरी 2025 के बाद से प्रॉपर रोमानिया शेंगेन वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स ओपन हो जाएंगी, जो उन्होंने अनाउंस करा। जब ओपन होंगी तो डेफिनेटली विल लेट यू नो। और बुल्गारिया की शेंगेन वीज़ा अपॉइंटमेंट्स ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक कैच है, रोमानिया और बुल्गारिया के जनरली शेंगेन वीज़ा से थोड़ा-सा और कम मुश्किल प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे वीज़ा लेना रिलेटिवली ईज़ियर होता है। तो अब जैसे उन्होंने शेंगेन एरिया जॉइन किया है, तो क्या वही चीज़ अभी भी मेंटेन रहेंगी? क्या वो ईज़िली वीज़ा दे देंगे? नहीं। अब क्योंकि वो शेंगेन वीज़ा जॉइन कर चुके हैं, तो शेंगेन वीज़ा प्रोटोकॉल बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर प्रैक्टिस होगा। यानी वही सारा सिस्टम जो बाकी शेंगेन एरिया चूज़ करता है, वो भी चूज़ करेंगे। हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा-सा रिलैक्स होके काम करते हैं या फिर बिल्कुल टफ़ रहते हैं। कुछ ऐसे शेंगेन स्टेट्स हैं जिसमें जो बहुत ही डिफिकल्ट है, जैसे पोर्चुगल। तो पोर्चुगल से मेरे को याद आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने वाला हूँ पोर्चुगल के ऊपर, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऑलराइट। और जैसे पोर्चुगल है, बहुत टफ वीज़ा है। ओके, टाइप सी वीज़ा अगर लेना हो तो हमें। और अगर हम बात करें रिलेटिवली ईजियर वीज़ा की, जो एज ऑफ नाउ वो स्पेन माना जा रहा है, कि एज ऑफ नाउ नीदरलैंड्स माना जा रहा है, तो इनके रिलेटिवली ईजियर टाइप सी वीज़ा यानी शॉर्ट से टूरिस्ट वीज़ा होते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम रोमानिया को जज करें तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए स्टार्टिंग में। ओके, तो इसमें वीज़ा कैसे लगाना है, क्या प्रोविज़न है, कैसे नहीं है, इसके ऊपर डेफ़िनेटली हम बात करेंगे बहुत जल्द। तो अभी के लिए तो ये जो न्यू कंट्री
आप लोगों को एक्साइट कर रही है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। और इस रीजन को ज़रूर एक्सप्लोर करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को शेयर करें कि ऐसे रीजन में एक्चुअल में रहा जा सकता है स्वालबार्ड। मैं पर्सनली यूरोप काफ़ी बार गया हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसे एरिया में नहीं गया। तो कई लोग तो ग्रीनलैंड भी जा सकते हैं, तो ऐसी परमिशन आपको नॉर्वे से भी लेनी पड़ सकती है, ओके। मगर ये जो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सोटिक एरियाज़ है ना, ये मूवीज़ में, पिक्चर्स में, फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में देखने में शायद अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पर रहना इतना आसान नहीं होगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, विल बी वेरी हैप्पी टू सी इट। ओके, इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कई बार आप ईमेल जो करते हैं, वो हमारा स्पैम फ़िल्टर जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, वो ब्लॉक कर देता है और हम तक नहीं पहुँच पाती चीज़ें। अगर ऐसा तो बेस्ट रहेगा कि आप उसे कमेंट कर दें, या फिर हमें आप चाहे तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई पॉइंट चाहिए। वर्ल्ड वाइड किसी भी वीज़ा पे अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मगर मैं हमेशा की तरह फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस चैनल पे ढेरों ऐसी वीडियोज़ हैं जिनको देखकर आप खुद किसी भी देश का, किसी भी कैटेगरी का वीज़ा कैसे लगाते हैं, आराम से सीख जाएंगे, लगा भी पाएंगे और ले भी पाएंगे। और जब ऐसा चमत्कार होता है ना, तो जब आप कमेंट में शेयर करते हैं कि आपको वीडियो देख के वीज़ा मिला, तो दिस एक्चुअली मेक्स अस वेरी हैप्पी। ऑलराइट, सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी इंसाइटफुल फॉर यू। बहुत जल्द बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।